जैसे भगवान रखें हमें वैसे रहने की आदत बना लेनी चाहिए। अब भगवान शिव ने कहा, देवी भगवान नारायण को, निर्गुण निराकार को राम बनकर सगुण बनकर क्यों आना पड़ा, सुनो। बोले भगवान नारायण के दो पार्षद थे, दो द्वारपाल, दो द्वारपाल थे। हाँ, दो द्वारपाल थे, दो द्वारपाल थे। अब उन द्वारपालों में क्या हुआ जरा देखिएगा। हाँ, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल जय और विजय, एक बार जय विजय द्वारपाल बनकर खड़े थे। लक्ष्मी नारायण अंदर थी, द्वारपाल बने खड़े थे। तभी सनकादि आए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चार ऋषि आए। इन चारों ऋषियों ने भगवान का दर्शन करना चाहा, परंतु द्वारपाल ने रोक दिया, खबरदार अंदर मत जाना। संतों ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? जय विजय बोले, हमें सब पता है, रोज रोज आ जाते हो दर्शन करने, चलो। कहते हैं मालिक से ज्यादा उनका पिए अपनी में रहता है। हाँ, मालिक तो कुछ नहीं कहता, पर ये ज्यादा बोलते हैं। जय विजय ने उद्दंडता की, दुष्टता दिखाई, संतों का अपमान किया। अरे भाई, भक्त को भगवान से मिलने में कोई रोक कैसे सकता है? जय विजय ने रोका, तब उन्हें संतों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो भगवान के द्वारपाल जय और विजय को सनकादियों ने श्राप देकर राक्षस बनाया। बोले उन्होंने 3 बार कहा, हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें नहीं जाने दिया। तो कहा 3 जन्म तक तुम राक्षस बनो। वही जय विजय एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने तारा। दूसरे कल्प में, दूसरी बार में ये रावण और कुंभकर्ण बने। जय विजय, इन्हें मारने भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा, इनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। और चौथी बार जैसे ही श्राप दिया संतों ने, भगवान नारायण अंदर से निकलकर बाहर आए और संतों से क्षमा मांगी, प्रभु मेरे द्वारपालों ने अपराध कर दिया है। यदि आपका कोई दास, आपका नौकर चाकर कोई गलती करता है तो वो गलती उसकी नहीं, मालिक की मानी जाएगी। हाँ, तो भगवान शिव ने अपनी, भगवान नारायण ने अपनी गलती स्वीकार की, क्षमा करना प्रभु, इनके कारण आपको विघ्न हुआ। अब जय विजय चरणों में गिर पड़े, महाराज देखो हमें तो इन्होंने राक्षस बनने का श्राप दे दिया। तब भगवान नारायण बोले कि तुम 3 बार अवतार लोगे, हम तुम्हें उद्धार करने के लिए 4 बार अवतार लेंगे। एक बार हिरण्याक्ष को मारने 12 भगवान, हिरण्यकश्यपु को मारने नरसिंह भगवान, रावण कुंभकर्ण को मारने राम भगवान, और फिर वही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने। शिशुपाल और दंतवक्र जिन्हें भगवान कृष्ण ने मारा। तो 3 अवतार यदि भक्त ने लिए हैं तो भगवान ने 4 बार अवतार लेकर अपने भक्त का उद्धार किया। तो एक बार पार्वती जय विजय की गलती के कारण भगवान को नर रूप में राम बनकर आना पड़ा। और एक बार कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या बने और इनके पुत्र राम बनकर आए। एक बार कश्यप अदिति की तपस्या पर रीझ कर भगवान ने कश्यप को दशरथ और
कश्यप की पत्नी अदिति कौशल्या बनकर आई, फिर इनके भगवान राम पुत्र बनकर आए और इनकी तपस्या का वर इन्हें देकर संतुष्ट किया। एक कल्प में जलंधर नाम के दैत्य के लिए क्या हुआ, ये जो तुलसी मैया है ना, तुलसी वृंदा के पति का नाम था जलंधर। जलंधर भगवान शिव से युद्ध कर रहा था और उसकी पत्नी अर्थात वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि इनकी पतिव्रता पातिव्रत धर्म के कारण जलंधर मर नहीं रहा था। इतनी शक्ति, कहते हैं पतिव्रता नारी चाहे तो नारायण का सिंहासन भी डुला सकती है। हाँ, पतिव्रता नारी बहुत शक्तिशाली होती, पतिव्रता। तो वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि इनके पातिव्रता के कारण जलंधर मर नहीं रहा था। एक दिन क्या हुआ, जलंधर युद्ध करने गया, तब पत्नी बोली कि मैं पूजा करती हूँ, मैं पूजा में बैठी हूँ, आप युद्ध करके जब तक लौट नहीं आएंगे तब तक मैं पूजा से नहीं उठूंगी। और वो ऐसी पूजा कर रही थी कि जब तक वो उठती नहीं तब तक जलंधर मरता नहीं। और युद्ध कर रहे थे भगवान शंकर, तब भगवान नारायण को अब शंकर से युद्ध कर रहे हैं जलंधर और देवताओं को मार रहे हैं। अर्थात ये पतिव्रता तो थी, पर इनकी पतिव्रता की शक्ति का जो जलंधर था ना, वो दुरुपयोग कर रहा था। सदुपयोग करता तो बात तो ठीक थी, पर दुरुपयोग कर रहा था। तब भगवान नारायण को वृंदा का पति बनकर आना पड़ा। जलंधर बनकर भगवान आ गए। अब जलंधर बन के आए तो वृंदा को क्या लगा कि मेरे पति आ गए युद्ध जीत कर, और उसने पूजा छोड़ दी। और जैसे ही पूजा छोड़ी तो वहां भगवान के त्रिशूल से जलंधर का सिर कटा और यहां वृंदा के सामने आकर गिरा। तो वृंदा ने देखा मेरे पति तो ये हैं, आप कौन हैं? तब भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब वृंदा क्रोध में आकर बोली, हे प्रभु, मैं आपकी ही आराधना कर रही थी और आप तो सतियों के सतीत्व की रक्षा करते हैं, पर आपने तो मेरे पति को मरवा डाला। तब भगवान ने कहा, देवी आपके पति गलत कर रहे थे, अब मुझे पाप का तो भार उतारना ही था। तब वृंदा ने श्राप दे दिया, जाओ, जैसे आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया है, अगले जन्म में मेरा पति आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। भगवान ने कहा ठीक है। वही जलंधर रावण बना और राम की पत्नी को राम से दूर किया, सीता को चुराकर। ये श्राप था इनका, वृंदा का। और बाद में फिर श्राप दिया दूसरा कि जाओ, तुम्हारा हृदय पाषाण बन गया है, पत्थर दिल बन गया, जो तुमने मेरे पति को मरवा डाला, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तब भगवान पत्थर के तुरंत हो गए। सोचिए, पतिव्रता नारी भगवान को भी पत्थर बनाने की ताकत रखती है। भगवान वृंदा के श्राप से तुरंत भगवान श्री नारायण पत्थर के बन गए। तब सारे देवी देवता आए, वृंदा के हाथ जोड़ने लगे, देवी भगवान को मुक्त कर दो। तब वृंदा ने उन्हें मुक्त किया। तब भगवान शालिग्राम रूप में आए और उसी समय वृंदा जलकर भस्म हो गई और वृंदा की राख से तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया। वृंदा की राख से तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया और वो तुलसी के वृक्ष से पानी गिर रहा था, मानो वृंदा रो रही थी। तब भगवान शालिग्राम ने कहा, देवी चिंता ना करो, तुमने मुझे पति के रूप में पाया है, क्योंकि मैं तुम्हारा पति बनकर आया था ना। वृंदा के सामने भगवान जलंधर बन के आए, तो जलंधर का रूप मतलब भगवान पति के रूप में आए। तब वृंदा ने कहा, अब आप ही हमारे पति बन जाओ। तब भगवान ने तुलसी से विवाह किया और आज तक तुलसी जब तक शालिग्राम के ऊपर ना चढ़े तब तक भगवान रोटी भी नहीं खाते। इतना प्रेम करते हैं भगवान आज भी वृंदा से। तो आज फिर वृंदा ने कहा कि अब आप हमारे पति बन गए, अब आप हमारे बन गए, अब आज के बाद कोई भी स्त्री आपको स्पर्श ना करे, क्योंकि कल को आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। इसलिए स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा नहीं करना चाहिए। वृंदा ने कहा था कि आपको कोई स्त्री टच नहीं करनी चाहिए अब। तब भगवान ने कहा था, ठीक है देवी, मैं स्त्रियों की पूजा को आज के बाद स्वीकार नहीं करूंगा।
आप स्त्रियां लड्डू गोपाल की पूजा तो कर सकती हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा तो कर सकती हैं, पर शालिग्राम की पूजा, जो शालिग्राम की पूजा है, वो स्त्रियां यदि करती हैं तो उनकी पूजा का कोई फल नहीं मिलता। ऐसा वृंदा ने दबाव बनाया भगवान पर। और फिर पति को तो पत्नी की कुछ बातें माननी ही पड़ती प्रैक्टिकली जिंदगी में, तो भगवान को भी माननी पड़ी। तो आप इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, तो वृंदा का दबाव है। इसलिए स्त्रियों की पूजा शालिग्राम भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए लोग कहा करते हैं कि स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए नहीं करनी चाहिए, कारण ये है। हाँ, अच्छा, अब क्या हुआ? फिर वो तुलसी वृंदावनी है और आज तक एक बार भगवान इनके कारण बने हैं, और भगवान ने राम का अवतार इसलिए धारण किया एक बार। हाँ, एक बार क्या हुआ? एक बार क्या हुआ? भगवान शंकर कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं कि सुनो देवी, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, जिसके कारण भगवान को राम बनना पड़ा। नारद श्राप दीन है एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। क्या कहा? शंकर जी कहते हैं देवी, एक बार नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया, जिसके कारण भगवान नारायण को अवतार लेकर के राम बनना पड़ा। नारद श्राप दीन एक बारा, हाँ, एक कलप एक ते ही लगी अवतारा। अब पार्वती जी ने अच्छा, पार्वती जी के गुरु कौन है? नारद जी हैं। नारद जी ने श्राप दिया, तुरंत पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, नारद जी तो दिन भर भगवान का नाम जपते हैं, वो तो दिन भर नाम जपते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब क्या हुआ? पार्वती ने कहा, देवी, नारद जी ने श्राप दिया। पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे गुरु जी ने कोई गलती नहीं की होगी, जरूर भगवान नारायण की कोई गलती होगी। अब देखिए, पार्वती जी अपने गुरु से इतना प्रेम करती हैं नारद जी से कि नारद जी की गलती थी, फिर भी पार्वती ने नारद जी की गलती को स्वीकार नहीं किया। वो कह रही हैं, का अपराध रमापति कीन्हा। आखिर भगवान नारायण ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण हमारे गुरुजी को उन्हें श्राप देना पड़ा? तब विस्तार से एक कथा सुनाई। सुनो देवी, एक बार क्या है कि बोले बिहसी महेश तब। ये चौपाई, ये दोहा आप सभी एक बार ध्यान से सुन लें, इससे आपके जीवन के बहुत सारे संशय मिट जाएंगे। कि बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय।
पार्वती से शंकर जी ने कहा, देवी नारद जी ज्ञानी हैं, भक्त हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, परंतु भगवान जिसे ज्ञानी बनाना चाहे वो ज्ञानी, और जिसे मूर्ख बनाना चाहे वो मूर्ख। कोई ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी मूढ़ ना कोई, ना तो इस सृष्टि में कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। फिर बोले, जे ही क्षण जस रघुपति करें, भगवान जिसे जैसा करना चाहे तुरंत कर दें। ज्ञानी बनाना चाहें आप तुरंत ज्ञानी बन जाएंगे, मूर्ख बनाना चाहें, कई बार ज्ञानियों के मुख से ऐसी बातें निकल जाती हैं जिनसे उन बातों से उनको कई बार अपमानित होना पड़ता है। क्यों निकल गई? क्योंकि परमात्मा जे ही क्षण जे ही जस करहीं, परमात्मा जिससे जैसा करना चाहें उसे वैसा कर देते हैं। मैं कहूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं कहूँ मैं मूर्ख हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ ना मैं मूर्ख हूँ, मेरे राम मुझसे जो कराना चाह रहे हैं वो करा रहे हैं, बस ये समझिए। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो करा रहे हैं, कौन करा रहे हैं? राम करा रहे हैं। वृद्ध माँओं की सेवा के लिए वृंदावन में प्रकल्प चल रहा है, मेरी माँ यहाँ रहेंगी, ये मैं कर रहा हूँ क्या? नहीं, ये मेरे राम करा रहे हैं, ये मेरे श्याम सुंदर करा, वो करा रहे हैं। उन्होंने मुझे नियुक्त किया, उन्होंने ऊपर से विचार किया होगा कि भाई ये काम कराना है, किससे नियुक्त करें? ठाकुर जी ने हमें नियुक्त किया है कि चलो अब तुम यहाँ पर बूढ़ी बूढ़ी माँओं को रखो और उन माँओं की चरण सेवा करो, उन माँओं का आशीर्वाद लूटो और औरों को भी लगाओ। ठाकुर जी ने हमें निमित्त बनाया, हमने तो संकल्प लिया ही है कि हम अपनी माँओं की सेवा करेंगे, पर सच्चाई यह है कि इस कार्य से जितने लोग जुड़ रहे हैं मेरी माँओं की सेवा से, उनका भी कल्याण निश्चित होना है, उनका भी कल्याण होना है। हाँ, जैसे एक नदी से एक गंगा मैया से लाखों लोग पानी पी रहे हैं, लाखों लोग अपनी खेती कर रहे हैं, लाखों पशु पक्षी पीकर पानी आनंदित हो रहे हैं। जैसे नर्मदा मैया से लाखों करोड़ों लोग पानी पी रहे हैं, एक गंगा है, एक नर्मदा है, एक इसे ही लाखों करोड़ों लोग पानी पी रहे हैं। ऐसे प्रकल्प एक ही है बूढ़ी माँ का, पर इस प्रकल्प से सारे लोग जुड़ जुड़ करके सब अपना कल्याण कर ले रहे हैं। जिसकी जैसी क्षमता है वो विश्व उस प्रकार से जुड़े। जो 1 रुपए देने के योग्य है वो 1 रुपए दे रहा है, जो 1 लाख रुपए देने के योग्य है वो 1 लाख रुपए दे रहा है। तो आपकी कहते हैं दान भी वही कर सकता है। यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई कि ज्ञानी मूढ़ न कोई। जब आपके भीतर जब कोई काम करने का भाव जागे ना, तब समझ लेना कि परमात्मा की कृपा है। जब आपके अंदर दान करने का विचार आए कि मैं भी बूढ़ी माँओं की सेवा में, मैं भी अन्न क्षेत्र में सहयोग करूं, मैं भी सेवा करूं, मैं भी सहयोग करूं, तो आप तुरंत समझ लेना कि जब आपके भीतर दान करने का भाव जागे, सहयोग करने का भाव जागे, तो समझ लेना कि ये ईश्वर की प्रेरणा आपको हो गई। उसी क्षण आप पर विधाता की कृपा हो गई और आप बड़े प्रेम से सेवा कर पा रहे हैं। तो आप भी मेरी माँ की सेवा में 1 रोटी समर्पित कर सकते हैं। मात्र 21,000 देकर आप मेरी किसी एक माँ को गोद लेकर जीवन भर उन माँ को 1 रोटी का सहयोग कर सकते हैं, 1 रोटी का सहारा बन सकते हैं। तो आप किसी का सहारा बनिए और आप किसी के योग्य जब सहायक बनेंगे आप, तो ईश्वर आपके सहायक निश्चित बनेंगे। तो आप सभी के सहयोग से वृंदावन में अन्न क्षेत्र चल रहा है, बंदरों की सेवा चल रही है, बंदरों को भी प्रसादी रोज बांटी जाती है और बंदर के साथ साथ माँओं की सेवा रोज दीन दुखी लोग रोज कम से कम 500 लोग, लगभग 500 लोग रोज प्रसाद पा रहे हैं पेट भर भर के। हाँ, और नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया कि तुम मनुष्य बनकर जाओ। पार्वती को समझ में नहीं आया कि नारद जी क्यों श्राप देंगे, क्या हुआ था, क्यों श्राप देना पड़ा। नारद जी तो बड़े भक्त हैं। तब उत्तर दिया, सुनो। एक बार क्या हुआ, नारद जी हिमालय के तट पर प्रेम पूर्वक विचरण कर रहे थे, तभी उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ी।
नारद जी बड़े प्रेम से वहां पर गुफा पर बैठकर, बड़ी शांति, जहां निर्मल जलधार बह रही थी, शांति शीतल हवा चल रही थी, बिल्कुल शांत वातावरण था, वहां नारद जी बैठ गए। इसलिए कि यहाँ बैठकर भगवान का चिंतन करूंगा, कोई विघ्न नहीं होगा। नारद जी प्रेम पूर्वक उस कंदरा में बैठकर प्रेम से भजन करने लगे। अच्छा, जैसे ही भजन करने लगे, समाधि लग गई नारद जी की, तो इंद्र को लगा कि लगता है नारद जी तप करके कहीं हमारा इंद्रासन ना छीन लें, कि सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखि मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़ तिमि सुर पतहि न लाज। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी, अच्छा इंद्र किसी को भजन करते देख लेते हैं ना, तो उन्हें खतरा लगता है कि कहीं हमारी इंद्रासन ना छीन ले, कोई विघ्न करने लगते हैं इंद्र। यहां गोस्वामी जी ने इंद्र पर एक चुटकी ले ली। नारद जी कहते हैं कि आपने देखा होगा कि एक कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के उसे चबाता है, तभी वहां पर शेर आया, शेर को आया हुआ देखकर कुत्ता हड्डी मुंह में दबा के भागता है, उसे लगता है कहीं मेरी हड्डी शेर ना छीन ले। अरे भाई, शेर हड्डी को थोड़ी चबाएगा, पर कुत्ते को तो ऐसे ही लगता है। यहाँ गोस्वामी जी इंद्र को कह रहे हैं ये कुत्ते की तरह इंद्र हो गए। अरे नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, उन्हें तो ब्रह्मलोक मिल जाए तो वो ब्रह्मलोक ना ले, तुम्हारे स्वर्ग लोक पर आंख लगाएंगे श्री नारद जी। यहाँ गोस्वामी जी इंद्र को कुत्ते से उपमा कर रहे हैं। जब आप बड़े होकर के छोटी सोच रखते हैं ना, तो आपकी उपमा इन्हीं से दी जा सकती है ना। अच्छा, यहां पर एक दूसरी बात भी है कि क्या होता है कि जब कुत्ता हड्डी को चबाता है ना, तो कुत्ते को लगता है कि हड्डी से रस निकल रहा है, जबकि हड्डी को चबाने में ना कुत्ते के मसूड़े छिल जाते हैं, तो उसी का कुत्ते का खून हड्डी में लगता है और कुत्ता उसी को चाटता है, कुत्ते को लगता है हड्डी से खून निकल रहा है, जबकि निकलता उसी का है। उसी प्रकार हम लोग भी भोगते समय ऐसा महसूस करते हैं कि बड़ा सुख मिल रहा है, हमें संसार में बड़ा आनंद मिल रहा है, परंतु नहीं, आपका ही समय आनंद के रूप में आपको दिख रहा है। आपके पास समय है, या तो भोगों में मन लगा लो या तो भजन में मन लगा लो। इसलिए भोगों में मन न लगाकर आत्म कल्याण में मन, श्री नारद जी ध्यान मग्न है। तब इंद्र ने अप्सराओं को भेज दिया, जाओ जरा नारद जी की समाधि भंग करो। अब अप्सराएं इंद्र की आईं और नारद जी जहां ध्यान लगाए बैठे थे वहां नाचने लगी। उर्वशी इत्यादि बड़ी सुंदर हैं, उर्वशी, रंभा, ये सब आईं और नारद जी के आसपास नाचने लगी। कहीं नारद जी के पास बैठ कर के नारद जी को अपनी ओर आकर्षित, पर नारद जी की ध्यान समाधि इतनी पक्की थी कि अप्सराएं प्रणाम करके चली गईं कि बाबा जी का सत्य डिगा पाना इतना सरल नहीं है। अप्सराएं चली गईं, कामदेव आए, कामदेव चले गए। हाँ, तब नारद जी की समाधि खुली, कामदेव चरणों में गिर पड़े। नारद जी, आप जैसा कोई नहीं है, हाँ क्षमा करिए, आपने काम हमें जीत लिया, आपको अप्सराओं ने जगाना चाहा पर आपका ध्यान चित्त टूटा नहीं, आपने काम को जीत लिया और आपको हम पर क्रोध नहीं आया, आपने क्रोध को जीत लिया। तब नारद जी ने कहा, जाओ इंद्र से कह देना कि हमें उसके स्वर्ग के सुख की कोई अभिलाषा नहीं है। अर्थात नारद जी ने काम को, क्रोध को और इंद्र के राज्य को भी त्याग दिया, अर्थात सब कुछ जीत लिया नारद जी ने। अच्छा, नारद जी ने जीत तो सब लिया, काम को, क्रोध को, और भजन करने वाला काम को जीत ले, क्रोध को जीत ले, धन दौलत से मन हटा ले, तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये उसके भजन का प्रभाव है। हाँ, परंतु गलती क्या हो गई, नारद जी को अहंकार आ गया।
नारद जी को लगा बताओ तो मेरे जैसा कौन होगा भला इस दुनिया में। शंकर भी काम को जीत तो लिए थे, पर बाद में उन्हें कामदेव पर गुस्सा आया था तो तीसरी आंख से भस्म कर दिया। मतलब शंकर जी को शंकर ने काम को जीता पर क्रोध को नहीं। नारद जी बोले मैंने काम को क्रोध को दोनों जीत लिया, मतलब मैं शंकर से बड़ा। अब नारद जी अपने आप को बड़ा मानने लग गए, अहंकार जो आ गया। और जब अहंकार आया तो नारद जी अपना गुणगान, अच्छा जो अहंकारी होता है ना वो भगवान की बातें नहीं करता, अपनी हमने तो ये किया, हमारे तो इतने बंगले हैं, हमारी तो इतनी जमीन है, हमारा तो ये है, हमारा वो ये नहीं कहता कि भगवान की कथा ऐसी है, राम जी का सुंदर चरित्र आपने सुना, हमने सुना, आनंद आ गया, राम कितने दयालु हैं, राम कितने कृपालु हैं। राम पर कोई बात नहीं किया श्री नारद जी ने, नारायण पर कोई बात नहीं की। अब नारद जी जहां जाएं तो अपनी बात करने लगे, सुनो हमने तो काम को जीत लिया, हमने तो क्रोध को भी, और हमने तो इंद्रासन को भी लात मार दिया, क्या करना हमें। भाई आपने जीत तो सब लिया है, पर ये जीतने का जो अहंकार लिए घूम रहे हो ये भी हानिकारक है। अब नारद जी गए शंकर जी के पास, जय हो भोलेनाथ। हर बार जाते थे तो भोलेनाथ को बढ़िया से प्रणाम करते थे, इस बार थोड़ा अकड़ में है नारद जी, हम भी तुमसे कम थोड़ी हैं, हमने भी तो काम को क्रोध को जीत रखा है। देखो भाई ज्ञानी मूढ़ न कोई, हाँ जब भगवान ज्ञानी बनाते हैं ना तो ज्ञानी बन जाते हैं। और आज भगवान ने हर ली बुद्धि नारद जी की, आज नारद जी अहंकार के वशीभूत हो गए। नारद जी से शंकर जी से कहा हमने तो काम को क्रोध को सबको लोभ को भी जीत, हमें तो कोई लोभ भी नहीं है, हम तो जितेंद्रिय हो गए। अच्छा ऐसा है कि काम को कोई जीत नहीं सकता, परंतु क्या होता है, एक बार किसी सज्जन को डायबिटीज हो गई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब हमें डायबिटीज हो गई है, गैस की प्रॉब्लम है, क्या करें। डॉक्टर बोले ये गोली खाओ, ये गोली खाते रहोगे तो बीमारी कंट्रोल रहेगी। शुगर की जो बीमारी किसी को हो जाए तो उसमें फिर क्या करना पड़ता है, डॉक्टर बोलते हैं ये गोली खानी पड़ेगी, खाते रहोगे तो खत्म तो नहीं होगी पर खाते रहोगे तो कंट्रोल रहेगी। उसी प्रकार यदि सत्संग करते रहे तो काम कंट्रोल में रहेगा, क्रोध कंट्रोल में रहेगा, लोभ कंट्रोल में रहेगा। और सत्संग की दवाई नहीं ली सब आपा खो बैठेंगे। इसलिए काम को कोई जीत नहीं सकता, क्रोध को कोई जीत नहीं सकता, परंतु सत्संग करते रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो तो भगवान की कृपा से आपको ये लोग परेशान नहीं कर सकेंगे। कि शंभु दीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहि सुनहु हरि इच्छा बलवान। हाँ नारद जी को शंकर जी ने समझाया, नारद जी आपने हमसे कहा ठीक है, काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को। शंकर जी ने कहा हमसे कह दिया ठीक है, पर ये बात नारायण से मत कह देना, नहीं आफत हो जाएगी। अब नारद जी ने मन में सोचा कि देखो तो हमने तो जीत लिया है, तो ये चाहते नहीं है कि हमें सब जाने। अब नारद जी तो शंकर जी को छोटा मानने लगे, अपने को श्रेष्ठ मानने लग गए। शंकर जी ने कहा था कि ये जो अपनी तुम कथा सुना रहे हो ना, काम कथा, ये नारायण को मत सुनाना। पर नारद जी सुना दिए एक बार, कर तल पर बीना गावत हरि गुणगान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार नारद जी, अच्छा नारद जी को क्या लगा, अब तो हम बड़े हो गए हैं, काम क्रोध को जीत लिया, अब तो भगवान खुद हमें बुलाएंगे, हमें जाने की क्या जरूरत है, अब तो हम बड़े हो गए हैं। अब देखो घमंड क्या क्या कराता है, बहुत ध्यान से सुनना, आखिरी में इसका निष्कर्ष निकलेगा। नारद जी बोले अब हम तो बड़े हो गए हैं,
परंतु फिर भी कोई जब नहीं आया पूछताछ, तो नारद जी एक बार भगवान नारायण के क्षीर सागर में गए। और जब गए तो भगवान नारायण तो हर बार लेटे रहते थे। आज नारद जी आए तो भगवान नारायण खड़े हो गए। भगवान भी देखते हैं कि मेरे भगत का अहंकार बढ़ रहा है, तो भगवान जरा और बढ़ाते हैं। हाँ बेटा बढ़ो। हाँ, भगवान ने और खड़े होकर मिले। और जब खड़े होकर मिले तो नारद जी समझ गए, लो भगवान तक हमारी बात पहुंच गई है कि हम भी तुमसे कम नहीं हैं। अब तो नारद जी अपने आप को नारायण मानने लग गए। मैं तो खुद नारायण हूं। हरसि मिले उठी कृपा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर